नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया गया है, जिसके बाद उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके ऊपर हमला करने वाला ये शख्स कौन था और आखिरकार उसको पकड़ा गया या नहीं, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। और अभी सैफ अली खान की हालत कैसी है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एमएसपी पर केंद्र के रुख को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार की चुप्पी पर अब सवाल उठे हैं। दोस्तों आप सब जानते होंगे किसान लगातार एमएसपी को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई थी। लेकिन यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लिया है और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांग लिया है। किस तरीके से, कहां के मामले में और कौन से सीसीटीवी फुटेज को लेकर यह बवाल हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को जो है एक्शन लेने का आदेश दिया था, उस पर अब दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के नेता है उनके खिलाफ एक्शन लिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, अडानी ग्रुप के शेयरों को गिराने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च होगा बंद, फाउंडर ने खुद ऐलान किया है। दोस्तों आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर 15 महीने से चल रहा युद्ध अब समाप्त होगा। इजराइल और हमास के बीच समझौता फाइनल हो गया है और फलस्तीनी अब समझौता होने के बाद जश्न मना रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस को ईरान की वित्तीय सहायता स्वीकार करने को तैयार होने की खबर सामने आ रही है। यानी कि लॉस एंजलिस में जिस तरीके से आग भड़की हुई है उसको बुझाने में और अमेरिका के कैलिफोर्निया के लोगों की मदद के लिए ईरान ने पेशकश की थी और अब उनकी पेशकश को स्वीकार किया गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, वह घायल हो गए हैं, उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैफ अली खान के घर में चोर घुस गया था। बताया जाता है कि सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में चोर घुस गया था। इस दौरान एक चोर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि चोर कौन था इसको लेकर के अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है और उसको पकड़ा गया है या नहीं, इसको लेकर के भी अभी कोई अपडेट सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ, सैफ अली खान के जो घर है उसके अंदर चोरी करने चोर पहुंचा था और ये बांद्रा के अंदर मामला हुआ है। और जब उसको पकड़ने के लिए सैफ अली खान पहुंचे, उसके बाद उनके ऊपर यह हमला किया गया है। यह अपने आप में कहीं ना कहीं एक दुखद खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, एमएसपी को लेकर के केंद्र के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर चल रहे विवाद में केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर अपना रुख क्या रखती है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। यह याचिका वरिष्ठ वकील गुनिंदर कौर गिल ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किए गए अपने वादे को अब तक पूरा नहीं किया है। याचिका में उल्लेख किया गया था कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्र ने 9 दिसंबर 2021 को एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें एमएसपी को लेकर चर्चा की बात कही गई थी। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम मोदी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि किसान लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। यह मामला न केवल किसानों के अधिकारों का है बल्कि उन्हें जीवन यापन के लिए भी अहम है। और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाकायदा सख्ती बरतते हुए केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है और कहा है कि आपने अभी तक इसमें क्या किया है और आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या जवाब देती है और इस पर क्या फैसला सुनाती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, चुनाव आयोग की एक और चुनाव के सीसीटीवी कैमरा फुटेज
वेबकास्ट फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। खबर आ रही है कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजीव कुमार की पीठ ने सामने जयराम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस करते हुए कहा कि चुनाव संचालन नियम 1961 में बड़ी चालाकी से संशोधन करके सीसीटीवी फुटेज का यह कहते हुए सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इससे वोटर की पहचान खुल सकती है। नोटिस जारी करने के बाद सिंघवी ने पीठ से कहा कि केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह अगली तारीख तक जवाब दाखिल कर दे, अन्यथा अगली तारीख पर वे लोग कहेंगे कि जवाब दाखिल किया जाएगा। हालांकि सीजेआई ने कहा कि वे जवाब दाखिल करेंगे, यानी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मोदी सरकार से एक तरीके से रिक्वेस्ट करके सीसीटीवी फुटेज वाला जो नया एक तरीके से नियम लेकर के आई है, उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है और बाकायदा चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के जो है प्रत्याशी और नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उन पर पुलिस एक्शन लेने की यानी आदेश दिया था, उस पर अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जूता विवाद में फंस गए हैं। चुनाव अधिकारी ने उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को जूते बांटने का दोषी मानते हुए पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चुनाव अधिकारी ने एसएचओ मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को लिखी अपनी चिट्ठी में शिकायत का हवाला दिया। शिकायतकर्ता एडवोकेट डॉक्टर रजनीश भास्कर ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने वाल्मीकि मंदिर के परिसर में महिलाओं को जूते बांटे और उन्हें पहनाया, जो कि आचार संहिता के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए चुनाव आयोग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बाद में चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, पुलिस को एक्शन की जो है एक तरीके से बात कही और आदेश दिया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अब एक्शन लिया है। प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अडानी ग्रुप के शेयरों को गिराने वाला हिंडनबर्ग रिसर्च होगा बंद, फाउंडर ने ऐलान कर दिया है। भारतीय दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी के बारे में कुछ समय पहले हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च नामक कंपनी ने यह खुलासे जैसे किए हैं कि अडानी शेयर तेजी से मार्केट में डाउन हुए, जिससे अडानी को अरबों का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च जो ऐसी जानकारी पेश करने के लिए जानी जाती है जो पूरी दुनिया से अनजान है, अब यह प्रसिद्ध कंपनी बंद होने जा रही है। जी हां, सही पढ़ा आपने। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने कहा है कि वह उस फर्म को बंद कर देंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में शुरुआत करने वाले नाथन एंडरसन ने बुधवार को प्रकाशित एक वेबसाइट पोस्ट में काम की काफ़ी तीव्र और कभी-कभी सर्वव्यापी प्रकृति के कारण होने वाले नुकसान को अपने निर्णय का कारण बताया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर 15 महीने के बाद युद्ध खत्म होने जा रहा है। इजराइल हमास के बीच डील समझौता फाइनल हो गया है और अब जब पूरी तरीके से इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर ही दिया गया है, तो फलस्तीन के लोग अब जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। लॉस एंजलिस के अंदर लगी आग को लेकर के ईरान की सहायता को अमेरिका ने किया मंजूर। जिस तरीके से ईरान ने पेशकश की थी कि वो लॉस एंजलिस के लोगों की मदद करना चाहते हैं और अपनी टीम वहां भेजना चाहते हैं और कई तरीकों से जो है लॉस एंजलिस के लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस पर अमेरिका की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है और ख़ास करके कैलिफोर्निया प्रशासन की तरफ से ईरान की तरफ से जो पेशकश की गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।